इंशाल्लाह दोस्तों आज की वीडियो में आपसे मैं शेयर करूंगा कि अपने लहसन के प्लांट को, लहसन की पैदावार को ज़्यादा करने के लिए कौन कौन सी खादें देनी चाहिए, कितनी मिकदार से देनी चाहिए। सारी मालूमात दोस्तों इसी वीडियो में आपको मिलेगी। तो काइंडली आपने वीडियो को लास्ट तक, आखिर तक ज़रूर देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना है। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह दोस्तों आज की वीडियो में हम लहसन के ऊपर बात करेंगे कि लहसन की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हम कौन कौन सी खादें इस्तेमाल करें। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। जज़ाकल्लाह। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लहसन के ऊपर वीडियोस मौजूद हैं कि किस तरह हमने लहसन को घर में लगाना है। ये कम अक्टूबर को मैंने जो है ना लहसन को घर में लगाया था। अब देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है। दोनों वीडियोस मौजूद हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो दोस्तों वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, दोनों वीडियो आप देख सकेंगे। दोस्तों माशाल्लाह देखें बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है। ये वीडियो शूट करने से पहले मैंने इसकी प्रूनिंग की है। ये देखें इसको ना खाद की कमी हो गई थी, जैसा कि ये देखें ये टिप्स येलो हो रही हैं, ये भी आपको मैं शेयर करता हूँ। ये देखें ये खाद की कमी है। दोस्तों कौन सी खाद की कमी है बताता हूँ। इसमें मैं दोस्तों दो किस्म की खादें इस्तेमाल करूँगा, यूरिया और डीएपी भी हम यूज़ करेंगे। दोस्तों यूरिया जो है ना पत्ते की ग्रोथ के लिए बहुत ही मुफीद होती है और दोस्तों जो डीएपी होती है वो रूट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये दोनों खादें इस्तेमाल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियो मौजूद है कि अपने पौधों में किस तरह यूरिया और डीएपी इस्तेमाल करनी है। वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी दोस्तों तो लिंक पर क्लिक करेंगे, आप वो भी वीडियो देख सकेंगे। तो इसलिए आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो इसमें मैं यूज़ करूँगा डीएपी और यूरिया। किस मिकदार में यूज़ करनी है वो आप वीडियो देखेंगे ना, आपको समझ लग जाएगी। तो उसके बाद दोस्तों मैं एक और खाद इस्तेमाल करूँगा जो खाद का बादशाह है, जिसे मतलब खाद जो है ना सबसे अच्छी खाद जो है ना वो ये है डीकम्पोज हुआ काऊ डंग, गाय का गोबर। दोस्तों ये सबसे अच्छी खाद है पौधों में इस्तेमाल करने के लिए। ये भी इस्तेमाल करूँगा और साथ डीएपी और यूरिया भी इस्तेमाल करूँगा। तो चलें सबसे पहले डीएपी यूरिया डाल के फिर उसके बाद ये इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये आप देख सकते होंगे खाद जो है मैंने यूरिया और डीएपी को एक मिकदार से मिक्स किया हुआ है। ये मैंने पॉलीथीन में कवर किया है, ऐसे ही सेव रहती है खाद। तो दोस्तों खाद इस्तेमाल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत होगी दोस्तों, अब जो है ना हम गाय का गोबर इस्तेमाल कर लेंगे। जी दोस्तों काऊ डंग यूज़ कर लेंगे, गाय का गोबर इस्तेमाल कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मुट्ठियाँ जो है ना मैं इसमें डालूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये भी वीडियो मौजूद है कि अपने जो है ना पौधों में हमने काऊ डंग किस तरह इस्तेमाल करना है, किस मिकदार में इस्तेमाल करना है। अगर अभी तक आपने वो भी वीडियो नहीं देखी दोस्तों तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, आप वो भी वीडियो देख सकेंगे। तो दोस्तों ये डाल लेंगे खाद जो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आपने देख लिया कि मैंने खाद इस्तेमाल कर ली है, दोनों खादें डालनी हैं। दोस्तों अब क्या करेंगे, गुडाई कर लेंगे, गोडी कर लेंगे ताकि ये खादें जो है ना मिक्स हो जाएं अच्छे तरीके से। फिर हम उसके बाद पानी देंगे। दोस्तों आपसे एक बात ये शेयर करनी थी कि जब हम जो लहसन है, लहसन सर्दी में दोस्तों काफ़ी कम इसको पानी देना पड़ता है। तकरीबन 1-2 मरतबा मैंने इसे पानी दिया था। अब आपको पता है जैसा कि सर्दी है तो इतनी पानी देने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब भी हम लहसन को पानी दें दोस्तों उसमें खाद इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि इसको फर्टिलाइज़र की कमी ना होता कि हम अच्छी से अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। तो दोस्तों इसकी गुडाई करके इसको मिक्स कर लेंगे। जी दोस्तों आपने देख लिया कि हमने खाद दे के गुडाई भी कर लिया है, दोनों खादें दे ली हैं। किस मिकदार से दी हैं दोस्तों आपने देख लिया होगा। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, आखिरी काम है पानी देना। पानी इसको हम जो है ना जी भर कर जिसे कहते हैं देंगे, अच्छा खासा पानी देंगे, क्योंकि हम 2-3 दफ़ा ही तो पानी से देते हैं। अगर अच्छा खासा हम इसे पानी ना देंगे, खाद नहीं मिक्स होगी तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो चलें दोस्तों पानी दे लेंगे। तो बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी दे लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों आपने देख लिया होगा मैंने कितना अच्छा खासा पानी इसे इन्होंने दे लिया है। तो अब हम आखिरी बात जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, ये है कि हम इसे
फुल धूप में रख लेंगे ताकि ये अपनी ग्रोथ को अच्छे से बढ़ा सके। और दोस्तों मेरे साथ है ना, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे सिखाएंगे, क्योंकि इसका मैं आपको इसकी जो रिज़ल्ट है वो भी आपको दिखाऊंगा। जब मैं इसको हार्वेस्ट करूंगा, लहसुन निकालूंगा इसको, तो वो भी आपसे वीडियो शेयर की जाएगी। तो काइंडली मेरे साथ है ना, इंशाल्लाह बहुत कुछ हम सीखेंगे सिखाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। जज़ाकल्लाह। और आपका भाई ऐसे ही गार्डनिंग की अच्छी वीडियोज़ लाता रहेगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो पाकिस्तान में पौधे लगाते जाएँ, पाकिस्तान को हरा भरा रखिए, माहौल को खुशगवार रखिए। दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।